चंडीगढ़ कांगपी बस तो आ चुकी है। अब पता नहीं ये बस वाले हमें ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, वो तो हमें आगे पता लगेगा। मासी का न्यू व्लॉग में गाइस, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है आईजीएमसी शिमला से। अभी मैं हूँ आईजीएमसी शिमला का जो मेन बस स्टैंड है। ये देखो, ये बस स्टैंड है आईजीएमसी शिमला का। और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और मौसम की बात करूँ तो मौसम भाई यहाँ पे स्नोफॉल होना था, स्नोफॉल नहीं हुआ। बारिश हुई थी हल्की हल्की सी 2-3 दिन पहले। ये देखो मौसम देखो आप, कितना ठंडा मौसम हो रहा है ना, और बादल ही बादल आ रहे चारों साइड को। तो आज के सफ़र में हम आपको ले चलते हैं कहाँ। आज हम दिखाएंगे आपको शिमला से कुफरी का सफ़र, और शिमला से कुफरी का डिस्टेंस, और कितना टाइम लगता है, कितना किराया है, सारी जानकारी आपको इसी व्लॉग में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस ये है आपका आईजीएमसी शिमला का मेन बस स्टैंड, जो लक्कड़ बाजार से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया है, वो कर दिया है आपका आईजीएमसी शिमला। अब इसको बना दिया गया है आपका मेन बस स्टैंड, क्योंकि लक्कड़ बाजार में काम चला है। तो अब सारी बसेज आपकी आईजीएमसी शिमला का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे रुकती है। तो यहाँ से हमारे को बस मिलेगी। अभी कोई बस नहीं आई अभी कुफरी के लिए, ना नारकंडा के लिए कोई भी बस नहीं। हाँ, मंडी के लिए बस लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मंडी के लिए ना ये वाली बस लगी है, रुक जाओ, ये वाली बस। जैसे आपने तत्तापानी शिमला तत्तापानी जाना ना, तो ये बस मिल जाएगी आपको। पे ना HRTC का आपका छोटा सा ऑफिस है देखो, और अभी बस आने वाली है। उन्होंने बोला है कि अभी जो बस आएगी उसमें आपने चले जाना है, उसमें आपने चले जाना है कहाँ को, कुफरी के लिए। कुफरी के लिए वो बस मिल जाएगी। रश देखो, रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है भाई। और ठंड बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। गाइस एक बात करता हूँ मैं आपसे, जैसे अगर शिमला में बर्फ़ पड़ती है ना, तो सबसे ज़्यादा दिनों तक जो बर्फ़ टिकी रहेगी और जो बर्फ़ पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी इस साइड को, यानी कि जो आपकी जैसे लक्कड़ बाजार आईजीएमसी वाली साइड है ना, क्योंकि ये आपकी बहुत ही शिल्ली जगह है। मतलब कि यहाँ पे धूप कम लगती है, तो यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी दिनों तक टिकी रहेगी जब भी आपकी स्नोफॉल होगी। और स्नोफॉल यहाँ पे बहुत जल्दी होगी। मैं बताऊँ आपको, जैसे मौसम हो रहा है ना गाइस, तो हो सकती है। आप लोगों ने बोला कि हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ, भाई पहली बार ऐसा हुआ है। रुको, ऐसा हुआ कि हिमाचल का जो पूरे हिमाचल का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, -2, -3 और 4 टेम्परेचर हो रहा है, और स्नोफॉल नहीं हुए। तो ऐसा पहली बार हुआ है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे देवदार के पेड़, सारे के सारे ये देवदार के पेड़ है भाई। चंडीगढ़ कांगपी बस तो आ चुकी है। अब पता नहीं ये बस वाले हमें ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, वो तो हमें आगे पता लगेगा। तो गाइस अभी कंडक्टर वहाँ गया है टिकट काउंटर के पास, और बस अभी खड़ी है। तो अभी उनसे पूछता हूँ मैं कि ये कुफरी हमें ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। रुक जाओ। A few moments later. तो गाइस बस मिल चुकी है मेरे को, और भाई इन्होंने बिठा लिया है। ये बस जा रही है आपकी रिब्बा चंडीगढ़, यानी कि किन्नौर, जो कांगपी जा रही है चंडीगढ़ से ही है सुबह। और अभी हम निकल चुके हैं कुफरी के लिए, और ये HRTC की बस है, और इसमें मेरा किराया लगाया वो लगा 30 रुपये। तो गाइस बस चल पड़ी है, और जो किराया मैंने अभी दिया है अपना आईजीएमसी शिमला से कुफरी तक का, वो है 30 रुपये। आप चाहे तो लक्कड़ बाज़ार से भी बस ले सकते हैं। जैसे आप ब्रिज से लक्कड़ बाज़ार आओगे तो लक्कड़ बाज़ार से भी आपको बस मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप एक काम करो, जैसे आप विक्ट्री टनल है वहाँ से आप बस ले सकते हैं लक्कड़ बाज़ार की, और लक्कड़ बाज़ार से आप बस लो कुफरी तक की। नहीं तो आप ब्रिज से आ जाओ लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड, और वहाँ से आप बस ले लो, और वहाँ से आपका जो किराया लगेगा वो लगेगा आपका 30 रुपये। अगर आप न्यू बस स्टैंड शिमला से आते हैं तो आई थिंक से आपका किराया जो लगेगा वो लगेगा आपका 45 रुपये, 40-45 रुपये आपका किराया लगा। हो सकता है आपका 50 रुपये किराया लग जाए। इस बेटी न्यू शिमला की बात कर रहा हूँ मैं गाइस। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और आप लोग बोल रहे हो ना कि भाई आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई, स्नोफॉल तो हुआ ही नहीं। तो भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ। पूरे हिमाचल का जो टेम्परेचर है वो -5, -3, -4 टेम्परेचर हो रहा है, पर स्नोफॉल नहीं हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना टेम्परेचर डाउन गया है बट स्नोफॉल नहीं हुई। पूरे हिमाचल की बात करो मैं, इवन सोलन, सिरमौर, शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर, यहाँ पे हर जगह में माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। जैसे हमारे लैंडस्लाइड हुआ था, अगर आप लोग समझो मेरी इस बात को, पहले आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे लैंडस्लाइड हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था, और हमारे बुजुर्ग लोग भी बोल रहे हैं कि हमने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। बारिश की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। सेब के लिए भी आपको पता है स्नोफॉल चाहिए, बर्फ़ चाहिए। हमारे जो यहाँ पे और फसलें उसके लिए भी बारिश चाहिए, बारिश हो ही नहीं रही। तो चलो ये सब बातें तो होगी हमारी। अब बात की जाए कुफरी रोड ट्रिप की। जी हाँ,
आप चाहो तो बस में जा सकते, बट बस में जाने का ना एक नुकसान हमारे को होगा, क्योंकि बस जो जाती हो जाती है मेन बस स्टैंड की तरफ कुफरी को, शिमला से। वहाँ से 2 किलोमीटर है डिस्टेंस आपका मेन कुफरी, और आधा किलोमीटर है वहाँ से कुफरी जू। तो ये सब कुछ हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आप लोग जाइए, वरना आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हैं मेरे कहने से। और जो बस का किराया है वो लगता है 30 रुपये, 30-35 रुपये किराया लगेगा। हम पहुंच चुके हैं, जैसे ही कुफरी पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। अगर आप लोग पैदल चल सकते हैं तो आप लोग बस में जाइए, अदरवाइज़ आप टैक्सी करें, मेरा मानना यही है। और जो शिमला से कुफरी का डिस्टेंस है, शिमला टू कुफरी डिस्टेंस है आपका 16 किलोमीटर, और चंडीगढ़ टू कुफरी का डिस्टेंस है 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर। और दिल्ली से कुफरी का डिस्टेंस है आपका 366 किलोमीटर, यानी कि 350 किलोमीटर है आपका शिमला का डिस्टेंस, और 16 किलोमीटर उसमें और ऐड कर लो। और शिमला से आपका नारकंडा का डिस्टेंस है कितना, 65 किलोमीटर। और अगर कालका से मैं बात करूँ तो 87 किलोमीटर है आपका कालका से कुफरी का डिस्टेंस। ये तो हुई सारे डिस्टेंस की बात की, कुफरी का डिस्टेंस कैसा है। आप लोग कैसे कैसे जा सकते हैं, देखो एक तो बस के थ्रू आप जा सकते हैं कुफरी को, एक आप टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। जो टैक्सी का किराया होता है वो आपका होता है जैसे 1500 से 3000 रुपये, डिपेंड करता है आप कौन सी टैक्सी ले रहे हो, 4 सीटर ले रहे हो या 6 सीटर ले रहे हो, डिपेंड करता है वो। और ये चेंज होता रहता है आपका सीज़न और ऑफ सीज़न में टैक्सी का किराया। और अगर आप लोग बस में जाते हो तो आपको पता है 30-35 रुपये आपका किराया लगेगा, बट आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आता है। मुझे तो आदत है गाइस, तो मैं तो अक्सर पैदल ही जाता हूँ। अगर मैं हर दिन टैक्सी बुक करके जाने लगा तो फिर आप सोचो भी कितना ज़्यादा मेरा खर्चा होगा। और मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं। और हाँ जी, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब ठंड होगी नहीं गाइस। यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप लोग सोच रहे हो जैसे आपने आना है अब न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान, तो वेदर ये दिखा रहा है, और सरकार के द्वारा भी यही बोला जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे मौसम विभाग है उनके द्वारा भी यही बोला जा रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर को यहाँ पे हल्की हल्की सी स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी। लगातार न्यू ईयर पे तो हर साल होती है, चाहे कुफरी की बात हो चाहे नारकंडा की बात हो, शिमला में अक्सर कम होती है स्नोफॉल। 2022 में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, बट 2023 में बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ है। स्टार्टिंग की बात करूँ मैं 2022 का जो आपका जनवरी का महीना था, और 2022 का जो आपका 31 दिसंबर 2022 था, उस दौरान भी कुफरी में स्नोफॉल हुआ था और नारकंडा में भी स्नोफॉल हुआ था, बट शिमला में बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ था। अब 2024 आने वाला है और क्रिसमस और न्यू ईयर को वेदर तो दिखा रखा है, बाकी आपके सामने हर दिन अपडेट आती रहेगी। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं ग्रीन वैली, और ये है एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन वैली। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे ग्रीन पेड़ दिखाई देंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। यहाँ पे रुक के आप फोटो सेशन कर सकते हैं, और टेलीस्कोप से भी आप ग्रीन वैली का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं छराबड़ा। छराबड़ा में रुक के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। और यहाँ से जो बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आएंगे वो आएंगे आपको किन्नौर के पहाड़ और कुल्लू के पहाड़ नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप रुक के नाश्ता कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा नाश्ता यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप चले जाएंगे कुफरी की तरफ। और यहाँ पे जो होटल के प्राइस है कुफरी में, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूँ, कुफरी में जो होटल के प्राइस है वो आपको भी मिलेंगे 3000, 4000, 5000। और जब आपका क्रिसमस और न्यू ईयर आ जाएगा तो उस दौरान तो आपको बहुत ही कॉस्टली रूम मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अपनी बुकिंग नहीं करवाई है तो प्लीज़ अपनी बुकिंग करवा के आना भाई लोगों। ऐसा ना हो कहीं आपको रात को गाड़ी में रात बितानी पड़े, रात को आपको बाहर ही सोना पड़े। इवन हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है। न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, होटल सारे फुल हो जाते हैं, तो लोगों को यहाँ पे गाड़ियों में रात बितानी पड़ती है, और कुछ लोगों को तो वापस ही भेज दिया जाता है। अभी पुलिस जब यहाँ पे चेक पोस्ट आएगी तारा देवी से आगे, तो उनको पहले ऑनलाइन टिकट, मतलब ऑनलाइन आपका जो होटल का स्लिप होगी वो चेक की जाएगी कि आपकी बुकिंग है या नहीं है, तब आपको आगे भेजेंगे। जिनकी बुकिंग नहीं होगी उनको वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है उस दौरान। और शिमला मनाली टूर पैकेज के लिए, शिमला कुफरी टूर पैकेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं निखिल भाई हिमाचल से। कैसे कांटेक्ट करना मेरे से आप 2 तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
आप लोग दोनों तरीक़ों से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसी टाइम कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई दूँ। इवन मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। और प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने कार कैंपिंग भी आप लोग देखोगे। अभी हम जस्ट कुफरी से थोड़ा सा पीछे पहुँचे हैं, कार कैंपिंग भी आप देखोगे और पूरे हिमाचल का टूर भी आप देखोगे। बहुत जल्दी आने वाला ही है। टाइम तो लगेगा गाइस, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। और कुछ दिनों में आपको जब ये बर्फ़ पड़ेगी ना गाइस, तो पूरे के पूरे जो पेड़ है ना वाइट हो जाएंगे। और आप लोग भी दुआ करो भगवान से, हम भी दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी स्नोफॉल हो जाए और आप लोग सब इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें। जितना ज़्यादा इंतज़ार आपको ना गाइस स्नोफॉल का, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है। यहाँ तक आप आओगे बस में, तो यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है कुफरी टॉप, जहाँ पे आपकी मेन एक्टिविटी वगैरह होती है हॉर्स राइडिंग, वहाँ का 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप लोग पैदल जा सकते तो आप लोग आइए बस में, वरना आप लोग टैक्सी बुक करके ही आप आ सकते हैं। और वापस जब हम यहाँ से वापस जाएंगे शिमला की तरफ, तब भी हमें 2 बार बस चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हमें शिमला के लिए बस नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी या तो संजौली के लिए या फिर मिलेगी हमें न्यू बस स्टैंड शिमला के लिए। फिर न्यू बस स्टैंड शिमला से हमें लेनी पड़ेगी ओल्ड बस स्टैंड शिमला के लिए बस। तो इस ब्लॉग में सिर्फ आपने यही देखा शिमला से कुफरी तक का सफ़र। आने वाले जो ब्लॉग है उसमें आप देखोगे कुफरी एडवेंचर पार्क और हॉर्स राइडिंग